प्रेरणा लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट शपथ ग्रहण समारोह एवं कैबिनेट मीटिंग के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता ली गई। लायन डॉक्टर अरविंद नेरल, लायन शैलेश अग्रवाल और लायन रिपुदमन पुसरी गवर्नर की उपस्थिति में यह प्रेस वार्ता संपन्न हुई। वेरी गुड मॉर्निंग। राकेश शहर के आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे लायंस डिस्ट्रिक्ट में 32-33 सीट पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन रिपुदमन पुसरी भी है उपस्थित हैं। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन शैलेश अग्रवाल जी हैं। मैं कैबिनेट सेक्रेटरी हूँ लायन डॉक्टर अरविंद नेरल। हमारे साथ कैबिनेट सेक्रेटरी लायन मोहन छाबड़ा जी हैं। इस पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट के शपथ ग्रहण समारोह और कैबिनेट मीटिंग पहली कैबिनेट मीटिंग हम 25 और 26 तारीख को शनिवार और रविवार को यहाँ रायपुर में करने जा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा आयोजन है हमारे लायंस इंटरनेशनल का, जिसमें हम न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को बल्कि उसके साथ साथ पूरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की टीम को, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जोन चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, माइक्रो कैबिनेट के सदस्य और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की टीम, ये सबका शपथ ग्रहण होता है। इस बार की शपथ ग्रहण समारोह की विशेषता ये है कि इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष लायन AP सिंह उपस्थित हैं। लायन जगत की बहुत बड़ी हस्ती है लायन AP सिंह, हरविंदर पाल सिंह जी, जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट रहे पिछले साल, अभी 30 जून को ही वो उनका एक कार्यकाल समाप्त किया। इस समय वो ICIF के इंटरनेशनल चेयरपर्सन है, काफ़ी बड़ी हस्ती है, वो इस समारोह में आ रहे हैं। इसके अलावा अलायंस इंटरनेशनल की 5 इंटरनेशनल डायरेक्टर 8-8-9 की संख्या में, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन उपस्थित हो रहे हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि पूरे इंडिया के जितने बड़े अलायंस की डिग्निटरीज हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, जिसमें हमारा शपथ ग्रहण होगा। इसके साथ साथ पीडीपी काउंसिल की मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग भी होती है। इस कार्यक्रम की विशेषता ये भी है कि इस बार हमने हमारे लायन सदस्यों के लिए और लायन पदाधिकारियों के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस भी रखे हैं। 8 की संख्या में ट्रेनिंग सेशंस होंगे, जिसमें पदाधिकारियों को, सदस्यों को लायनवाद की, लीडरशिप डेवलपमेंट की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, मिशन 1.5 की और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ों की ट्रेनिंग इस बार मिल रही है। जितने हमारे PID उपस्थित हो रहे हैं वो सब इन ट्रेनिंग सेशंस को लेंगे और इससे हमारे लायन सदस्यों को और लायन पदाधिकारियों को काफ़ी जानकारी मिलेगी, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से इस पर काम कर सकेंगे। इस पूरे ट्रेनिंग सेशंस का जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं हमारे लायन शैलेश अग्रवाल जी कर रहे हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, और ट्रेनिंग के लिए काफ़ी जानी मानी हस्ती है पूरे भारत में। इनको ट्रेनिंग सेशन के लिए काफ़ी जाना जाता है। शैलेश अग्रवाल जी वो इस पूरे ट्रेनिंग सेशंस का कोऑर्डिनेशन करते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह की एक विशेषता ये भी है कि इस बार हमने सर्वधर्म समभाव के कुछ धार्मिक नेताओं को भी, धार्मिक लोगों को बुलाया, जिनकी भी 3-3 मिनट की प्रस्तुतियाँ होंगी। सभी धर्म को हमने इसमें शामिल किया है। एक रैली के रूप में हम अपने मुख्य अतिथि AP सिंह साहब को एयरपोर्ट से लेके आएंगे। तो पहले गुरुद्वारे जाएंगे, गुरुद्वारे माता टेकने के बाद फिर वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की विशेषता ये भी है कि इसमें हमने कुछ सेवा गतिविधियाँ इसमें शामिल की है। आकांक्षा स्कूल जो अवंती विहार में है, जो मेंटली चैलेंज स्कूल के बच्चों की एक स्कूल है, वहाँ पे हम 21 लाख की एक गाड़ी, एक बस, बाईसाइकिल बस बच्चों को लाने ले जाने के लिए उसका लोकार्पण कर रहे हैं। कि हमें एक दानदाता से सौजन्यता प्राप्त हुई है, तो एक काफ़ी बड़ी सर्विस एक्टिविटी हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके अलावा एक लायंस क्लब रायपुर BSP की तरफ से एक छोटी टाटा एस गाड़ी प्रदान की जा रही है, जो एम्स में एक भोजनालय चलता है, वहाँ पे भोजन की सामग्री लाने ले जाने के लिए एक छोटी गाड़ी, 8 लाख की वो गाड़ी होगी, हम यहाँ पे लोकार्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ मंदिर हंसौत में एक सेवा निकेतन है, वहाँ पर हम एक परमानेंट गतिविधि शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, फैकल्टी वहाँ पे कौशल विकास और पुनर्वास रिहेबिलिटेशन के लिए बच्चों को दिया जाए। स्पेशली जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी ट्रेनिंग की एक काफ़ी बड़ी एक योजना हमने बनाई है। इस स्कूल को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी कई ऐसी गतिविधियाँ, सेवा गतिविधियाँ की हैं जो हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करने जा रहे हैं। एक खास बात ये भी है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रिपुदमन पुसरी जी ने ये भी कहा है कि इस कार्यक्रम में जितने डेलीगेट्स आएंगे, 400-450 डेलीगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बल्कि 500 तक भी हो सकते हैं। इनसे जो पंजीयन शुल्क इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद की जितनी भी कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें जितनी पंजीयन शुल्क से जो राशि जमा होगी
वो हम किसी न किसी सेवा गतिविधि में, किसी न किसी स्थायी सेवा गतिविधि में खर्च करेंगे। ये काफ़ी बड़ी घोषणा हमारे लायन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रिपुदमन कुशवाहा ने की है। तो ये इस तरह से जो पैसा हम अपने सदस्यों से इकट्ठा करते हैं वो हम लोगों की सेवा में समर्पित करेंगे। जो लायन बात का ध्येय है कि हम लोगों की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। हमारा एक नारा ही है, बी सर हम सेवा करते हैं। इसका हमारी जो फेलोशिप की गतिविधियाँ होती है, मेंबर्स के बीच में जो फेलोशिप होती है, उसके अलावा हम लोगों के बीच जाके उनकी ज़रूरत के हिसाब से सेवाएं करते हैं, युवा गतिविधियाँ करते हैं, कैंसर डिटेक्शन के लिए काम करते हैं, एनवायरमेंट से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए काम करते हैं, साथ ही साथ साइट कंजर्वेशन के लिए, अंधत्व निवारण के लिए काम करते हैं, दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी हमारी गतिविधियाँ चलती हैं। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि लायंस इंटरनेशनल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा NGO माना जाता है, जिसके पूरे दुनिया में करीब 14 लाख सदस्य हैं, जिसको हम 1.5 मिशन के अंदर 15 लाख के आसपास ले जाना चाह रहे हैं। इस साल हमारी कोशिश है कि 15 लाख का आंकड़ा हम प्राप्त करें। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लायंस सदस्य हैं, वो इस मामले में लायंस क्लब इंटरनेशनल दुनिया का सबसे बड़ा NGO माना जाता है और इसमें है भी। इन सब सदस्यों के माध्यम से पूरी दुनिया भर में खासतौर पर विकासशील देशों में, जैसे कि हमारा इंडिया है, यहाँ जो भी ज़रूरतें होती हैं उनकी पूरी करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। साथ साथ जो नेशनल कैलेमिटीज़ कभी आ जाती है, बाढ़ आते हैं या कुछ प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती हैं, उस समय भी काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे लायंस सदस्य मदद करते हैं, ताकि लोगों का जीवन यापन अच्छा हो सके, हम लोगों के जीवन स्तर को सुधार सकें। युवा गतिविधियों के माध्यम से हम यंगस्टर्स को सामने लाना चाहते हैं, उनके लिए भी कई सारी गतिविधियाँ हम लोग संचालित करते हैं। तो इस तरह से मैं अब हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय से निवेदन करूँगा कि इस अवसर पर घोषित करें। आप सभी को नमस्कार। मैं लायन PMJ रिपुदमन कुशवाहा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3233C। जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने बताया कि हम 25-26 जुलाई को एक बहुत ही बड़ा आयोजन यहाँ करने जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने द्वारा की गई गतिविधियों को पब्लिक तक पहुंचा सके, उनको बता सके कि हम किस प्रकार के सेवा कार्य करते हैं। हम लोग जो है हर उस क्षेत्र में काम करते हैं, और शिक्षा हो और कहीं आपदा आ गई उस पर, या किसी मेडिकल की चिकित्सा के किसी को जरूरत हो, जैसे कि अभी हमने ये वाला पोस्टर भी निकाला है, इस पर हम इस बार चाइल्डहुड कैंसर पे भी काम करेंगे। सबसे ज़्यादा ध्यान रखें चाइल्डहुड कैंसर, क्योंकि कैंसर का बहुत बड़ा तो जो चल रहा है उस पर हम लोग काम करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। शिक्षा पे बहुत बड़ा काम करेंगे। हमारा मेन वो भी नारी निर्धन कन्याओं का विवाह हम कराएंगे। मेरे द्वारा अभी तक 117 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है। हमारी जो ट्रेनिंग हुई 2 दिन की, इसमें शपथ, मेरा शपथ तो अभी हांगकांग में हो गया है, गवर्नर का शपथ वो हांगकांग में लेके आया, और मेरी पूरी कैबिनेट, मेरे पदाधिकारी जो कि तकरीबन 260-70 है, उनकी शपथ यह होगी, जो कि हमारे इंटरनेशनल अध्यक्ष AP सिंह जी करवा रहे हैं। उनके साथ 8 इंटरनेशनल 5 डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर भी आ रहे हैं, और एक सारा कार्यक्रम जो है बेबीलोन कैपिटल में आयोजित है। 25 पूरे दिन पर चलेगा और 26 तारीख को IT के साथ खत्म होगा। इस वक्त हमारे लाइन में लगभग 14,32,000 मेंबर हैं, जो कि 51,000 क्लबों के माध्यम से सेवा गति कर रहे हैं। हम हमारा एक फंड एकत्रित किया जाता है, वो है LCI के फंड में, LCI जो फंड होता है उसमें हम सभी लाइन मेंबर दान देते हैं। जैसा कि हमारा अभी इस साल मेरे कार्यकाल में हमको $1 लाख देने का वो लक्ष्य है, और मैं अभी $51,000 जो है अभी उनको दूंगा। ये जो पूरी दुनिया में हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने क्लब हैं, उनके माध्यम से एकत्रित होता है, और ये पूरा दुनिया में 220 देशों में जहाँ हमारी क्लब की क्लब्स जहाँ कार्यरत हैं, उनमें या उनसे बाहर भी किसी भी देश में किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो उस पर हम सहयोग करते हैं। और हमारा जो उद्देश्य इस साल मेरे डिस्ट्रिक्ट 3233C, जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ और महाकौशल और विंध्य
ये पूरा एरिया आता है। हमारा इस साल एक ही लक्ष्य है, सेवा सेवा सेवा। तो इस बार जब हमने अपनी लेपल पेन होती है हमारी, इस बार जब हमने अपनी लेपल पेन बनाई है, ये वाली है, इसका भी देखिए इसमें सिर्फ सेवा गतिविधि इसमें दिखाई है। बहुत ही सुंदर फिल्म बनी, बहुत तारीफ, पूरे विश्व में इस फिल्म की तारीफ हो रही है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी गई है। और हम यही चाहते हैं कि हम जो है समाज और जरूरतमंद लोगों की उन जरूरतों को पूरा करें जिनकी जरूरत वाकई जरूरत है, और जिसकी सेवा, जिसकी जरूरत पूरे करने पर हम मानव की सेवा कर सके। हमारा सबका एक ही नारा है, एक ही मानना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और हमारा उद्देश्य भी यही है, सेवा 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 सेवा। हाँ, ये रायपुर में छत्तीसगढ़ में इससे बड़ा आयोजन अभी तक लायंस क्लब का नहीं हुआ है। इसमें काफी बड़ी डिग्निटरीज आ रही हैं। फर्स्ट टाइम 9 PID आ रहे हैं, एक पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट पहली बार आ रहे हैं किसी बड़े प्रोग्राम में, तो उस हिसाब से ये काफ़ी बड़ा आयोजन है। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज करें बल्कि लोगों को सेवा गतिविधियों के लिए मोटिवेट करें। जैसा कि रिपुदम कुश्री जी ने बताया कि हमारी जो फिल्म बनी है उसका जो मेन नारा ही है वो सर्वबद्ध भला। सर्वबद्ध भला मतलब सबका भला हो। तो हम सेवा के माध्यम से सभी लोगों का भला चाहते हैं। वो एक सिख लोगों की जो परंपरा रही है सब लोगों की सेवा करना, वो ही हमने इसका मेन थीम बनाया। वही उसी उद्देश्य को लेके हम इस पूरे साल भर कार्य करेंगे। सदस्य हैं। हाँ, वही बताने जा रहा हूँ। एक सवाल, आपने जो बात कही कि आप सेवा की करते हैं कामना, वो आप लोग बधाई के पात्र, पर पिछले साल बस्तर में बहुत विकराल स्थिति आई थी। बस्तर संभाग में बाढ़, वहाँ लाइफ की कहीं उपस्थिति दर्ज नहीं, ऐसा हो नहीं सकता सर। कि हम लोग तो जहाँ सरकार नहीं पहुँचती वहाँ लायंस क्लब बने। नहीं सर, वहाँ मैं मौके पर था, इसलिए मैं आपको उसके विश्वास के साथ बोल पा रहा हूँ। मैं आपका जवाब देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि हम केवल 14 लाख लोग हैं और पूरी दुनिया की आबादी करीब 9 अरब है। हर जगह पहुँचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अभी जैसे बिलासपुर में बाढ़ आई है और हमको अभी 14 लाख रुपए की ग्रांट चाहिए इंटरनेशनल से, और उससे हम राशन, कपड़े, बर्तन बिलासपुर में बांटना चालू कर चुके हैं। तो हर जगह पहुंचना पॉसिबल है। बस्तर में चूंकि हमारी उपस्थिति कम है इसलिए हम वहाँ पिछले साल नहीं पहुंच पाए थे। कोई उसमें दो बात नहीं है कि जहाँ हमारी उपस्थिति नहीं है वहाँ कैसे पहुंचेंगे। अभी सर ने पूछा कि इतना बड़ा आयोजन पहली बार हो रहा है क्या? ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसा कि अभी गवर्नर साहब ने और सेक्रेटरी महोदय ने बताया कि ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है पूरा छत्तीसगढ़ और आधा एमपी में विंध्य प्रदेश, महाकौशल और कोयलांचल, ये पूरा एरिया आता है। और हमारे 156 क्लब हैं। हर क्लब में 20, 25, 30, कई क्लबों में 100 मेंबर भी, 20 से कम मेंबर नहीं होते हैं। 156 क्लब में कितने मेंबर हुए? 3200 करीब मेंबर है हमारे पास आज। वो 3200 मेंबर जहाँ तक पहुँच पाते हैं वहीं तक हम सेवा दे पाते हैं। अच्छा सर, जो सदस्यता है, मेंबरशिप की जो सदस्यता है, वो कितने रुपए की सदस्यता है? और अभी जो आयोजन हो रहा है उसमें जो एंट्री करेंगे उनकी कितनी फीस ली जाएगी? दोनों चीज बता रहा हूँ। सर ने बताया था अभी कि जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है उसका वो 1500 रुपए है अभी, लेकिन वो 1500 रुपए हम रजिस्ट्रेशन के एवज में नहीं ले रहे हैं। गवर्नर साहब ने इस साल डिसाइड किया पहली बार कि वो सारे पैसे हम इकट्ठे करेंगे और वो सारे पैसे से हम सेवा गतिविधि करेंगे। तो ये अनूठा काम है, पहली बार हो रहा है डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा जो आप बोले फीस, हर क्लब की फीस अलग अलग होती है। जो 156 क्लब है हमने ये छूट दे रखी है कि वो अपने क्लब की फीस को डिसाइड कर सके कि उनको अपने सदस्यों से कितनी फीस लेनी है। कुछ क्लबों की फीस 8000 रुपए है, कुछ क्लबों की 15000 तक है साल की। और सर जैसे आप सदस्य बनाते हैं तो क्या क्या आप डॉक्यूमेंट मांगते हैं? हम कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं। भाई कैसे लोगों को बनाते हैं? जो सदस्य पहले से हैं, हमारे क्लब में सदस्यता बहुत ईजी है। जो सदस्य पहले से हैं वो लोगों को इनवाइट करते हैं। यहाँ एप्लीकेशन से सदस्यता नहीं दी जाती। जो सदस्य पहले हैं वो किसी को स्पॉन्सर करेंगे। मान लीजिए मैं सदस्य हूँ, आपको स्पॉन्सर करता हूँ तो आप मेंबर बन सकते हैं, लेकिन हमारे क्लब के सभी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए उसमें। मैं नाम प्रपोज करूंगा, फिर आपको बोलूंगा कि आपको मेंबर बनना है क्या। इसमें ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस पे नहीं होना? नहीं, कोई नहीं ये बनता। हमारे पास टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, क्लर्क्स हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हर तरह के, हर कैटेगरी के लोग हैं। बल्कि आप चाहते हैं कि अलग अलग फैकल्टी के लोग आए तो ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकें।
डॉक्टर्स मेडिकल फील्ड में काम कर सकेंगे, टीचर्स हैं तो स्टूडेंट्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी उसमें काम कर सकेंगे, बाकी बिजनेसमैन है वो अपने जो सेवा गतिविधियाँ दे सकते हैं अपने तरीके से। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग समाज के अलग अलग तबके से लोग आए तो हमारा मतलब ज़्यादा अच्छे से। आपने कहा कि ये सेवा सेवा और केवल सेवा, तो सेवा खाली बातों से तो नहीं हो सकता है, उसके लिए फंड की आवश्यकता पड़ती है। वो फंड कहाँ से आप ला रहे हैं? वही मैं बताया था सर, अभी आपको जो हम क्लब की फीस लेते हैं वही 15,000 रुपए, और जो मेंबर है वो भी वो सहयोग करते हैं। कंट्रीब्यूट करते हैं। कभी भी हमें जरूरत होती है तो वो उसी वही मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं। हम समाज से पैसे नहीं लेते, तो समाज से पैसे लेके हम सेवा कार्य करते हैं। और ये जो है 15,000 8,000 जो आप दिए साल का, तो हर साल लेंगे कि हर साल एक ही साल का है? हर साल 15,000 देते हैं। सेवा तो रोज करनी है ना। 25 को कॉन्फ्रेंस यहाँ रख रहे कहीं और 25 से 26 वेरी ऑन कैपिटल में है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस बाहर है। हाँ, सदर जाना है। टाइमिंग क्या है? 25-26 दोनों दिन 10 बजे से 5:30 बजे तक। कॉन्फ्रेंस 25 और 26 तारीख। कॉन्फ्रेंस भी है क्या? एक करके बोलेंगे तो शायद आप बोलो। 25 की कॉन्फ्रेंस कितने बजे कहाँ? 10 बजे से 5:30 बजे तक रेगुलर ऑन कैपिटल में 25 तारीख को। पत्रकार सुनिए ना सर, जब इतनी बड़ी पत्रकार वार्ता रखेंगे पूरे दिन भर। रखें ना सर, बिल्कुल। 25 तारीख को 12:15 बजे का मैंने टाइम दिया हुआ है। होटल रेगुलर कैपिटल के ग्राउंड फ्लोर में एक पेवेलियन करके एक हॉल है, वहाँ पर और इसमें नहीं है तो हमने 25 तारीख की बुकिंग की हुई है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। 25 तारीख को AP सिंह साहब जो आ रहे हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, शासक गायन संगीता जाकिया और ये तीनों मिलकर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं उसमें। 25 तारीख को रेगुलर कैपिटल के ग्राउंड फ्लोर में जो हॉल है, पेविलियन हॉल का नाम है, वहाँ पे 12:15 बजे। और ये जो श्री हनुमान जी महाराज जो भोजनशाला है, इसका संचालन भी आप ही लोग कर रहे हैं कि ये कोई हमारा ये क्लब है लायंस क्लब। जैसे कि रायपुर में जहाँ 15 क्लब कार्यरत हैं हमारे, तो हर क्लब वाला अपने अपने क्लब के हिसाब से गतिविधि करता है। और जैसे वो लायंस क्लब वेस्ट वाले हैं, वो जो भोजन यहाँ चलता है भोजनशाला हनुमान उसमें वो करते हैं। जैसे रायपुर क्लब से हैं तो इनका बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, विश्वविख्यात जो है आकांक्षा जो है वो चल रहा है। मानसिक दिव्यांगों की स्कूल जैसे हम लोग का है, अभी हम लोग का प्रेरणा, हमारा क्लब प्रेरणा है, हम लोग भी शांति निकेतन जो चेरीखेड़ी में है उसको हम लोगों ने 3 साल में अडॉप्ट किया है। अभी कल तो ये भोजनशाला मतलब खुली हुई है? वहाँ के जो परिजन आते हैं, मरीजों के परिजनों को भोजन दिया जाता है, निःशुल्क वहाँ भोजन दिया जाता है, उसकी पूरी व्यवस्था होती है। उसके लिए लायंस क्लब रायपुर वेस्ट की तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। 30 क्विंटल अनाज उसके लिए दिया जाता है और एक 6 लाख वाली गाड़ी भोजन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें गणेश वंदना या सरस्वती वंदना से प्रोग्राम शुरू होता है, और मेरा थोड़ा सा वो मानना थोड़ा अलग था। मैं इस बार मेरे हिसाब से नहीं हो सकता आप किसी को, मैं अपने जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो चारों धर्मों पे प्रार्थना जो करेंगे उससे शुरू करेंगे। मुस्लिम समाज से मौलाना जी आएंगे, हमारे समाज से ग्रंथी जी आएंगे, एक पंडित जी आएंगे और एक फादर आएंगे। वो चारों एक साथ एक एक करके अपनी 5-5 मिनट की उनको टाइम दिया गया, प्रार्थना शुरू करेंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। क्योंकि हमारे देश में कोई भी धर्म को तवज्जो नहीं दी गई। हमारे संदर्भ में सभी धर्म जो है, सभी सही धर्म के लोग हैं लोग हैं उसमें, तो हमारा एक ही काम है, मानव की सेवा करना, समाज की सेवा करना। रायपुर में तो नहीं है, लेकिन है काफी जगह है। खास करके खजुराहो में एक काम बता दें, राजीव शुक्ला जी हैं खजुराहो में, वो अधिमानी का पत्रकार हैं।